अब हम आगे जाएंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर की तरफ, जो कि जिसमें हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा डीपली जीएसटी को डिस्कस नहीं किया, बट एक नॉर्मल जो एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है वो किस तरह से जर्नल एंट्रीज को कर सकता है, हमने सिर्फ उतना ही इसमें डिस्कस किया है। आगे आने वाले समय में हम जीएसटी को डीपली लेकर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस केस में क्या एंट्री होंगी। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस केस में हम क्या जर्नल एंट्रीज बुक्स में करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम क्या एंट्री करेंगे बुक्स में। अगर हम गुड्स परचेज करके आते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, तब हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने कैश में पेमेंट करी है या चेक से पेमेंट करी है या उधार पे खरीदा है, वो डिपेंड करता है क्या कर सिचुएशन होगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या क्रेडिटर्स तो करेंगे ही, बट जब हमने परचेज करते टाइम टैक्स भी पे करा होगा तो उस केस में हमारा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ओपन हो जाएगा, बिकॉज इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट में ही माल बेच रहे हैं, एंड इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। इस तरह से परचेज की एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। तो हम आगे इसको एग्जांपल्स के साथ सारी एंट्रीज को करेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज समझने की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड वन इज फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब गुड्स बेची जाएंगी तब क्या एंट्री की जाएगी। अगर कैश में बेची है या में डायरेक्ट पेमेंट आई है या चेक से पेमेंट आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कैश में पेमेंट आई है कैश अकाउंट डेबिट, अगर उधार पे बेचा है तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, अब जैसा कि हमने जो टैक्स है वो माल जो है बेच रहे हैं, जो टैक्स है वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करके हमने गवर्नमेंट को पे करना है, और गवर्नमेंट को जो पे करना है वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। आउटपुट सीजीएसटी इनटू आउटपुट एसजीएसटी, ये तो थी हमारी सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज। थर्ड वन इज फॉर परचेज रिटर्न, जो हमने गुड्स परचेज करी है अगर वो वापस करनी पड़ जाए उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। जब हम गुड्स वापस करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अगर कैश में गुड्स खरीदी थी तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू परचेजेस रिटर्न, जैसा कि जब माल खरीदा था तो इनपुट सीजीएसटी को डेबिट कर दिया था क्योंकि वो हमारी एसेट है, क्योंकि हम इसका बेनिफिट लेंगे आगे। तो टू परचेज रिटर्न जब हमारा क्रेडिट हो रहा है तो साथ में हमारा ये वाला इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गुड्स हमने खरीदी और वापस कर दी उसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। फोर्थ वन इज फॉर सेल रिटर्न, जब हमने गुड्स बेची थी तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो कि गवर्नमेंट को पे जब करना था तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। जब बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो उस केस में अब हमने गवर्नमेंट को ये टैक्स पे नहीं करना तो उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, मीन्स उनको डेबिट कर देंगे टू डेटर्स अकाउंट। अगर उधार पे बेचा था तो डेटर्स अकाउंट आ जाएगा, अगर कैश में बेचा था तो टू कैश, हमें कैश वापस करना पड़ेगा। ये हमारी थी परचेज की, ये हमारी थी सेल की एंट्री, और नेक्स्ट हमारी है परचेज रिटर्न की, और फिर नेक्स्ट हमने की सेल्स रिटर्न की। ये तो हमारी थी गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज। अब हम करेंगे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एंट्री, क्योंकि हमें बिजनेस में फिक्स्ड एसेट परचेज करने में भी बेनिफिट मिल जाता है। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप घर के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो उसका आप बिजनेस में इनपुट नहीं ले सकते, अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट नहीं करवा सकते। अगर हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करी है तो एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बैंक अकाउंट। बट यहाँ पर बस यहाँ परचेजेस की जगह पे फिक्स्ड एसेट अकाउंट आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि आप परचेज करके आए हो, जो परचेज करके आए हो तो उस पर आप टैक्स पे करके आए हो, और टैक्स जो पे करके आए हो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आगे आउटपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए ये हमारी एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है टू बैंक अकाउंट। अगर कोई आप एक्सपेंस के लिए एंट्री करते हैं फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अगर उन एक्सपेंसेस पर टैक्स पे कर रहे हैं हम, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, उस पर भी हमारे को इनपुट मिल जाएगा, इनपुट एसजीएसटी। ये सब हम इंट्रा स्टेट के लिए कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट।
7th इज फॉर इनकम, जैसे कि कोई कमीशन रिसीव हुई है और उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, आउटपुट CGST अकाउंट। अगर आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो या कोई परचेजेस कर रहे हो, मीन्स आपकी पॉकेट से अगर पैसे जा रहे हैं तो इनपुट SGST और CGST होगा। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, मतलब रिसीव कर रहे हो कुछ, या कोई इनकम रिसीव कर रहे हो, उस केस में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हो जाता है। तो ये हो गई हमारी इनकम रिसीव्ड की। फॉर गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स बिजनेस में से निकाल ली हैं, उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो हमने गुड्स पहले परचेज की थी और इन पे इनपुट हम पे करके डेबिट करके आ चुके थे, बट अब ड्रॉइंग, वो जो गुड्स हैं हमने सपोज पर्सनल यूज के लिए निकाल ली हैं, तो हमें उसका इनपुट को रिवर्स करना पड़ेगा। टू परचेजेस टू इनपुट CGST अकाउंट SGST। 9th is for goods given as free sample, loss of goods by fire और goods stolen। अगर हमने फ्री सैंपल के रूप में अगर गुड्स बांटी हैं या गुड्स में आग लग गई है या गुड्स चोरी हो गई हैं, उस केस में भी हमारे जो है परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी और परचेजेस के साथ इनपुट जो है रिवर्स हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइक एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। इस तरह से अगर हमारे को कोई भी लॉस गुड्स में होता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। टू परचेजेस अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, SGST अकाउंट। ये है हमारी, अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में ये बांटा है या गुड्स में आग लग गई है या गुड्स चोरी हो गई हैं। अब बात आती है इनपुट CGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट करने की, तब क्या एंट्री होगी। अगर इसी तरह इनपुट SGST को आउटपुट SGST से एडजस्ट करना है तब कैसे एंट्री होगी, और GST को अगर पे करना है तो तब कैसे एंट्री होगी। 9th एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST क्या है। अगर हम इनपुट CGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट करेंगे तब क्या एंट्री होगी। पहले जब आउटपुट CGST को हमने पे करना था तो क्रेडिट कर दिया था, और क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, और इनपुट CGST को हमने एसेट मान लिया था, डेबिट कर दिया था, क्योंकि हमने वो सेट ऑफ करना है आउटपुट CGST से, क्योंकि सारा CGST आउटपुट CGST पे नहीं करना होता। तो एंट्री होएगी सेल पर, सेल के टाइम पे आउटपुट को हमने क्रेडिट किया था बट अब पे कर रहे हैं, तो इन आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। इसी तरह फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST, एंट्री हो जाएगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST। नेक्स्ट इज, अगर हमारा आउटपुट CGST इनपुट CGST से ज़्यादा है या आउटपुट SGST इनपुट SGST से ज़्यादा है, तो हमें गवर्नमेंट को कैश में पे करना पड़ेगा। ये तो हमारे इनपुट से सेट ऑफ हुआ है, तो फॉर पेमेंट ऑफ GST आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट बैंक, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हम पे कर देंगे। इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर चुके हैं, इलस्ट्रेशंस के साथ डिस्कस करेंगे।